कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, किस तरह से ये सोल्यूशन मैं दुनिया के सामने रखूंगा, ग्राहकों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और ऐसे सोच के बाद ही अमेजॉन के जो जेफ बेजोस है उनको आइडिया आया होगा। तो ये कंपनियां बेसिकली कंटिन्यूस सोचती है, थिंक करती है लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर, और इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के बाद फिर उनको आइडिया आता है। आइडिया आता है कोई प्रोडक्ट का, आइडिया आता है कोई सर्विस का, और जिसके साथ फिर वो कंपनी का निर्माण करते हैं। अभी कौन सी कंपनी कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसा मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक चीज के ऊपर काम कर रही है, एप्पल एक चीज के ऊपर काम कर रही है, मर्सिडीज एक चीज के ऊपर काम कर रही है। तो ये जो चीज है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर वो कंपनी काम करेगी, ये कौन सोचता है? ये सोचता है संस्थापक। ये जो फाउंडर लोग होते हैं ना, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर ये बेसिकली सब चीजें होती है। उनको क्या लगता है, किसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, किसके लिए कंपनी बनाना चाहते हैं, लोगों में कौन से ऐसे प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व करना चाहते हैं। आज एमसीएल में अगर आप देखोगे तो कौन से वो चीजें हैं, कौन से वो प्रॉब्लम है जिसमें जिसके लिए जिसको सॉल्व करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठा यहाँ काम कर रहे हैं। सबसे पहला है पर्यावरण, एंड हम कहते हैं 5 ई, तो पहला ही पर्यावरण। हमें हर हालत में हमारी इस धरती माँ का ख्याल रखना है। इसको फिर से, वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, वो करोड़ों साल से जो दुनिया चल रही थी, बस उसी राह में इसको लेके जाना है। दूसरा ये है 100% एम्प्लॉयमेंट। हमारे गांव में, हमारे शहर में हर वो उस व्यक्ति को जिसको आज काम की जरूरत है, उसको काम मिलना चाहिए। तीसरा ही एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। हमारे किसानों को, हमारे किसान की जो भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे, उसको बहुत अच्छा इनकम मिलना चाहिए, वैसे काम हम करेंगे। चौथा ही, हर घर को उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको एक अच्छी इनकम मिलनी चाहिए, हमारे हर घर को। और पांचवा ही यानी हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है, और इस सोच पे, इस विजन और मिशन के ऊपर कंटिन्यूसली हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमारे प्रोडक्ट भी वैसे होंगे, हमारे प्रोडक्ट, हमारे वस्तुएं, हमारे सेवाएं, सब कुछ ऐसे होंगे जो इस 5 ई के लिए हमेशा काम करेंगे। दोस्तों अभी ऐसे ही, और जरूरी नहीं होता बहुत बार कि आप जो सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखते हो उसकी टेक्नोलॉजी आप ही डेवलप करो, नहीं होता। बहुत बार ये कंपनियां क्या करती है, डॉट कनेक्ट करती है। अभी गूगल मैप पे इतना जरूरी ऐप है लोगों के लिए। आज गूगल मैप की वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी को पता पूछने की जरूरत नहीं। हम ये समझ सकते हैं कि अगर मुझे एक जगह से जाना है तो कितनी ट्रैफिक है, कितनी देर मुझे लगेगी। अभी गूगल मैप जिस गूगल कंपनी ने निकाला, उन्होंने इस मैपिंग वगैरह उसका कुछ खोज नहीं की, कुछ इनोवेशन नहीं किया, ये सब था पहले। सिर्फ उन्होंने माइंड अप्लाई किया, उसके ऊपर काम किया, और ऐसे सॉल्यूशन लोगों के लिए सामने रखा। और वैसे ही अर्बन कंपनी, अभी अर्बन कंपनी करके एक ऐसी कंपनी है जो आपको जो चीजें चाहिए, वस्तु चाहिए होती है, सेवाएं चाहिए होती है, वो लोग आपके यहाँ आके घर में करते हैं। और उसमें अगर आप देखोगे तो कौन सी वस्तु, कौन सी सेवाएं वो करते हैं, तो आप देखोगे कि 2000 से 2020 के बाद जो वस्तुएं, सॉरी, जो सेवाएं वो प्रोवाइड करती है, 25% तो वो है महिलाओं का सलून के सब प्रोडक्ट्स, सलून की चीजें वो घर आके करते हैं। उसके बाद 23% है कि जो अप्लायंसेस, जो मैकेनिक होते काम करते हैं। बाद में है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। और 15% फिर से लोगों का, आदमी लोगों के सब सलून के चीजें। यानी सलून के काम तो 40% सेवा वो सिर्फ सलून की दे रहे। यानी हमें दुकान में जाना पड़ता था सलून में काम करने, वो अभी घर में आते, बस इतना ही। अब ये पहले से था, लेकिन उन्होंने सबको मिला के एक प्रोडक्ट, एक सर्विस तैयार की, और ऐसी कंपनी फिर वो दुनिया के सामने रखी, ऐसा सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखा, और देखिए आज वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। उसके बाद ये, और एक बार ये आइडिया आने के बाद ना, फिर वो टिपिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। और मुझे लगता है कि आप सबको पता है कि किस तरह से ये प्रोडक्ट आगे लेके जाता है। एक बार अपने सॉल्यूशन के बारे में सोचा, प्रोडक्ट के बारे में सोचा, तो उसके ऊपर उसकी वैलिडेशन टेस्टिंग होती है। आपने की जो सोच है वो एक्चुअली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, उसकी वैलिडेशन होती है, टेस्टिंग होती है, वो देखते हैं। उसके बाद फिर वो मार्केट स्ट्रेटेजी होती है कि चलो, मैं हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम ये सेवा दे सकते हैं, या ये वस्तु है, ये ख्याल रख सकती है, चलो इसके साथ अभी बिजनेस बनाते हैं। चलो देखते हैं कि इसके साथ हम कौन सा बिजनेस बन सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो सब फिर डेवलप कर सकते हैं।
और फिर वो मार्केटेबल प्रोडक्ट की साइज वो डेवलप करते हैं। चलो सोल्यूशन आपने बनाया, आपका आपने वैलिडेशन किया, आपका अभी बिजनेस प्लान भी है, लेकिन ग्राहक कौन सा वो सेवा या कौन सा प्रोडक्ट कौन सी चीज में कौन से प्रोडक्ट में ले सकते हैं, उसको बनाते हैं, मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और फिर शुरू होता है बिजनेस, फिर शुरू होता है लॉन्च, फिर आता है वो प्रोडक्ट मार्केट में, फिर वो देते हैं कस्टमर्स को, कस्टमर के सामने रखते हैं, और ऐसी फिर कंपनी की शुरुआत होती है। दोस्तों ये सही जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसके लिए मैंने कहा कि कंपनी बनाते हैं, बहुत बार ये इन प्रोडक्ट्स ने बड़ी बड़ी कंपनियों को बचाया है। ऐसी कंपनी है जो कंपनी अगर सही प्रोडक्ट नहीं होती तो बंद होती थी, लेकिन ऐसे इन प्रोडक्ट ने कंपनी को सिर्फ बचाया नहीं, तो कंपनी को फिर से पहली जितनी थी उससे भी ज्यादा बड़ा बनाया है। और ऐसी जबरदस्त स्टोरी है एप्पल की। दोस्तों एप्पल बेसिकली जब शुरुआत हुई है, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट ये 40 45 50 साल की कंपनियां हैं। एप्पल ने हमेशा ऐसे उतार चढ़ाव देखे, एप्पल की अपनी कहानी। शुरुआत में एप्पल सिर्फ कंप्यूटर उसके ऊपर काम कर रहा था, लेकिन एक ऐसा समय था, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनके जो संस्थापक थे स्टीव जॉब, उनको निकाला गया था। तो एक समय ऐसे ऐसे जगह पे एप्पल पहुंची, ये कंपनी पहुंची, कि जो वो बिल्कुल इसमें इस सेक्टर में बिल्कुल वो काम कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके कॉम्पिटिटर्स पूरी तरह से बहुत आगे निकल चुके थे और कॉम्पिटिटर में पूरी तरह से हार चुकी थी। यानी बोर्ड मेंबर्स, यानी बोर्ड डायरेक्टर्स, जो बोर्ड में रहते डायरेक्टर्स, वो आजू बाजू देख रहे थे कि कौन आएगा और हमारी कंपनी को बचा। इसी परिस्थिति में वो थे, कंटिन्यूसली देख रहे थे कि कोई तो आए और इस कंपनी को बचा। ऐसी परिस्थिति थी। जो स्टेक होल्डर थे, स्टेक होल्डर का पूरा भरोसा, आई मीन शेयर होल्डर्स का या निवेशकों का पूरा भरोसा एप्पल से उड़ चुका था। जितना भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें एप्पल की दुकान में थी, कस्ट जो जो विक्रेता उनके पास थी, 90% से भी ज्यादा चीजें ऐसी थी, कोई भी उसको खरीद नहीं रहा था। ऐसी परिस्थिति में एंट्री हुई स्टीव जॉब्स की, और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया, ऐसा प्रोडक्ट कि जिसने पूरी कहानी बदल दी। और वो प्रोडक्ट आपके सामने है, वो था आईपॉड। उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया, पूरे जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था वो उन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया फिर से, उन्होंने क्या बनाया? आईपॉड बनाया। और क्या था आईपॉड? आईपॉड एक सिंपल पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम था, पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम। यानी पहले ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, बड़े बड़े वो सब थे, तो उन्होंने एक सिंपल ऐसा पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम बनाया, और उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी उसमें इतना ज्यादा कैपेसिटी रखा। आपको याद होगा तो पहले कैसेट्स होते थे, इतने ही गाने प्ले करने सब होता था। ये ऐसा डिवाइस था कि इस पे 1000 गाने आप रख सकते थे। और ये अलग था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कोई ऐसे बनाएगा। और मेरे हाथों में इतना सिंपल पॉकेट साइज होगा, और जिससे मैं 1000 गाने उसमें लोड कर सकता था। और जैसे ही ये प्रोडक्ट आया, ये जबरदस्त, ये बहुत बड़ा सक्सेस हुआ। ये वो प्रोडक्ट है कि जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बाद में आईफोन शुरू हुए, बाद में आईपैड शुरू हुआ, उसका प्लेटफॉर्म ये है, इससे बना। दोस्तों इसके बाद जब एप्पल ने पहला आईफोन लाया, आपको पता है उस टाइम में 2007 में जब फोन थे, सब जो हाईफाई फोन थे वो कौन से थे? ब्लैकबेरी थे, सैमसंग थे, और ऐसे हाईफाई। और उनके आप देखो क्वार्टरी कीपैड था, सब कुछ था, हाईफाई सब चीजें थी। और एप्पल आ गया, एप्पल ने ऐसा फोन लाया कि कोई कीपैड नहीं, कोई चीज नहीं, सिर्फ एक सेंट्रल का बटन और इतनी बड़ी स्क्रीन जो कभी किसी ने सोची नहीं थी। यानी पूरी दुनिया में काम करने वाली कंपनियां, मोबाइल कंपनी एक तरफ और एक तरफ एप्पल। और जो बाद में बना, वो देखने के बाद पूरी कहानी चेंज हो गई। सभी कंपनियां फिर लग गई कि मुझे भी वो सेंट्रल बटन करना है। एप्पल उसके आगे गया, कुछ दिनों बाद एप्पल ने वो बटन ही निकाल दिया। उसके बाद फिर उन सभी को फिर अकल आई कि नहीं चलो हमें भी वो निकाल देना चाहिए, और आज हम देख सकते हैं। तो ऐसी चीज होती है, ऐसे किसी एक प्रोडक्ट के साथ किसी कंपनी को सिर्फ वो बचाते नहीं है, फिर से नंबर 1 की कंपनी बना सकते हैं। वैसे ही जिलेट का हुआ। जिलेट में भी अगर आप देखोगे तो जिलेट में एक टाइम ऐसा था कि जहां जिलेट पूरी तरह से बंद होने वाली थी वो कंपनी, लेकिन एक मैक 3 आए और इसने इस कंपनी को सिर्फ बचाया नहीं, आज हम देख सकते हैं कि जिलेट नंबर 1 कंपनी है इस सेगमेंट में। तो एक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, एक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाता है। एक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी को इतना महान जिंदगी भर चलाने वाली कंपनी बनाता है।
मर्सिडीज जब से इंडिया में आई है, एक ही प्रोडक्ट उनका सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, ई क्लास। ऑलमोस्ट 40% जो गाड़ियां बेचते हैं ना भारत में मर्सिडीज, वो एक प्रोडक्ट है वो, और बार बार उसी प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हैं। और ऐसा ही किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में होता है। कोई भी बिजनेस किसी भी सेक्टर में आप करो, वो एक प्रोडक्ट जरूर होता है, और एक ही प्रोडक्ट का ये सब कमाल होता है। हमें भी उस एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए हमेशा, किसी भी सेक्टर में। अभी आप बोलेंगे कि सबसे जो डिफरेंट है इस सबसे, वो है खाना। खाने में जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहा जाएंगे, तो वो तो अलग अलग चाहिए, वहां चीजें अलग अलग चाहिए, तब जाके हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं। खाने में तो जो आप सोच रहे हैं उसके उलट है। खाने में तो एक जो बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं। अभी खाने में आप देखोगे तो सबसे जो सक्सेसफुल जो बिजनेस है आज सामने, और दुनिया में 40,000 जिसके रेस्टोरेंट्स है, वो है मैकडोनल्ड्स। आपको पता है जब मैकडोनल्ड्स जब शुरुआत हुई, उसका जब पहला स्टोर था, और वो मैकडोनल्ड बंधु, मैकडोनल्ड ब्रदर्स करके दो भाई उसको चला रहे थे, बस एक अपना होटल, जैसे कोई हम होटल चलाते हैं ना, वैसे एक होटल चला रहे थे। और उस होटल के मेन्यू में 80 से ज्यादा चीजें थी। मेनू मेनू कार्ड में 80 से ज्यादा चीजें वो बेच रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स सबसे ज्यादा बिजनेस एक चीज से हो रहा था। तो जब रे क्रॉक आए, जब एक बिजनेसमैन आ गए, धीरू भाई अंबानी जैसे, उनको प्रोडक्ट समझ में आया, उनको वो बिजनेस समझ में आया, उनको फ्यूचर समझ में आया, और उन्होंने जो बिजनेस की शुरुआत की, सबसे पहले एक काम क्या किया वो उन्होंने, तो वो 80 से ज्यादा जो प्रोडक्ट थे ना, उसको निकाल के सिर्फ 5 प्रोडक्ट रखे। और 5 भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है जरूरी है, और 4 प्रोडक्ट तो उसको सिर्फ सपोर्टिव ऐसे प्रोडक्ट। और फिर वो इतनी बड़ी कंपनी बनी केएफसी। क्या आप सोच सकते हैं कि 60 साल के बाद कोई आदमी क्या सोच सकता है कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं अपनी कंपनी खड़ा करूंगा? बिल्कुल अभी ये नहीं होता है। लेकिन 62 साल के एक पर्सन ने सिर्फ एक प्रोडक्ट, उनको एक रेसिपी पता था, फ्राइड चिकन। उस एक फ्राइड चिकन के एक रेसिपी की वजह से जितने बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस किया, जिसका हम कहते हैं केएफसी, केंटुकीज फ्राइड चिकन। तो दोस्तों वो एक चीज वो बहुत जरूरी होती है। या बहुत सारे यहाँ के वहां के प्रोडक्ट रखते हो, सब करते हो, वो नहीं आप ज्यादा काम कर सकते। और इससे लर्निंग क्या है, इससे हमको क्या सीखना है? हमको जब इतना बड़ा बिजनेस करना है, इतना बड़ा काम करना है, तो हमको सीखना है कि किसी भी कंपनी को, अगर हमें बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन बननी है, बहुत बड़ा काम बिजनेस में करना है, हमारे किसानों के साथ, लोगों के साथ, तो राइट प्रोडक्ट, एक राइट प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है। और वो राइट प्रोडक्ट के साथ राइट मार्केट स्ट्रेटेजी एंड राइट वे ऑफ पुटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये बाकी की सब कंपनियां ने, हम कंपनियों में हमने देखा, सब एग्जांपल्स में हमने देखा कि ये लोग सही तरीके से ग्राहकों की जरूरतों पूरा करते हैं, ग्राहक के जो आपके आज की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसके आगे भी और एक चीज है, और वो क्या है? कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जिनका जिनका प्रभाव सिर्फ विक्रेता और ग्राहक इनके ऊपर सीमित नहीं हो सकता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो पूरे समाज के ऊपर जिनका प्रभाव हो सकता है, जो सिर्फ जो ग्राहक या कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, इनके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, शायद वो समाज के कई सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, शायद वो पूरे देश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं। और जब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, तो दोस्तों ये अलग रेवोल्यूशन होता है। इस प्रोडक्ट के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं किया जाता, एक क्रांति की जा सकती है, बहुत बड़े बिजनेसेस का निर्माण किया जा सकता है। और वो बिजनेस, ऐसा एक प्रोडक्ट आज एमसीएल के पास, आज एमसीएल के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आज बना रहे हैं, जो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना सकता है। कौन सा प्रोडक्ट? तो वो है एमसीएल कुकिंग सिस्टम। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ लोगों की जरूरतें नहीं पूरा करेगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है, आज हमारे महिलाएं, बच्चे आज जिस खतरे में जी रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं, लेकिन बाहर हवा में जितना पॉल्यूशन, उससे 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन घर में होता है। जब आप बायोमास, जब आप खाना बनाने के लिए गोबर या लकड़ी, गीली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके वजह से कई सारे महिलाएं, कई सारे बच्चे, इनकी कितनी
हेल्थ के प्रॉब्लम है, वो आप देख सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन कहाँ है, हमारे देश में 43%, 43% जो परिवार है उनके पास वो इस तरीके से खाना बना रहा है। सोचे क्या असर उनके पास होता होगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे किसानों को इतनी सारी मदद कर सकता है, एक बहुत अच्छा इनकम दे सकता है। यानी सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये एलपीजी को कैसे रिप्लेस करेगा, कितना बेहतर प्रोडक्ट, ये तो बहुत बार हमने इसके बारे में समझा है। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो कई सारी चीजों को बदलेगा, कि बहुत सारा अच्छा इनकम ये एक प्रोडक्ट से हमारे सभी पूरे परिवार को होगा। सभी एमवीपी सबको अच्छा इनकम इस एक प्रोडक्ट के साथ होने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी जरूरत आज जिस कॉस्ट में हम यहां भारत में बेचेंगे ना, कई ज्यादा कॉस्ट में वो यूरोप बाकी के सभी देश वाले हमसे लेंगे। नहीं उनके पास नहीं उनके पास ऐसी भूमि, ऐसी खेती, ऐसे हमारे किसान सबसे स्ट्रांग, जिनके बलबूते पे हम लोग काम कर सकते हैं और करेंगे। और इस एक चीज के साथ हम दुनिया की, भारत की एक कंपनी बनाएंगे। और भारत की अगर पहली कंपनी बनानी है, नंबर 1 कंपनी बनानी है, तो क्या आंकड़े चाहिए, कितना रेवेन्यू चाहिए, कितना माल तैयार करना होगा, कितना बेचना होगा, ये पूरी पढ़ाई हमने की है हमेशा की तरह। आज 2023 की बात करें तो आज फोर्ब्स की लिस्ट आई है, मार्केट कैप आप देख सकते हैं। नंबर 1 रिलायंस कंपनी है जो ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ की कंपनी है। उसके 2 नंबर पे टीसीएस है जो ऑलमोस्ट 12 लाख करोड़ की है। और बाद में आप देखोगे तो पहले 10 कंपनियों में तो 4 कंपनियां तो बैंक है। ऐसी परिस्थिति में एमसीएल को कौन सा काम करना पड़ेगा, कितने प्रोडक्ट्स कितने फैक्ट्रियां लगाने पड़ेंगे, कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, ये सब हमने काम किया। और इस एक चीज के साथ दोस्तों, आज जितनी जरूरत भारत देश को है, हमारे किसानों को, हमारे परिवारों को है, और उसके साथ बाकी बाकी के देशों को भी जो हम जरूरत करें, बहुत ही जल्द हम देश की नंबर 1 कंपनी बनेंगे सिर्फ इस एक प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एक प्रोडक्ट है, दुनिया बचाने वाला प्रोडक्ट अभी आने वाला है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक्चुअली दुनिया बचाएगा, जो एक्चुअली, मैं हमेशा बोलता कि वैक्सीन है वो इस क्लाइमेट चेंज को रोकने की। और वो वैक्सीन, वो प्रोडक्ट है एमकोल। ये वो प्रोडक्ट है जो दुनिया की, जो आज ऊर्जा और ईंधन की जरूरत है, 30% हम पूरा कर सकते हैं दोस्तों। यानी जहां इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन में वो पूरा करेंगे। एम पिलेट हर जगह हम एलपीजी जो कुकिंग के लिए फ्यूल चाहिए उसको रिप्लेस करेंगे। और ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्टेशन में हम एमसीएनजी और एमएलएनजी लेके आएंगे, ऑफ कोर्स जो रेलवे से लेके विमान तक हर गाड़ी में हो जाएगा। लेकिन आज हमारे सामने जो तो प्रोडक्ट है, इसके साथ ही हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, क्योंकि 30% दुनिया का एमकोल हम तैयार कर सकते हैं और करेंगे। और इस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।